हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पीवीआई होने वाला। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं, पृथ्वी पर प्लायन वेग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस क्राफ्ट से एक सेब को छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उस गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष यात्री यानी कि निर्वाता यानी जिसे हम वैक्यूम के सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक भू उपग्रह यानी कि जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष पर नियंत्रित गति करता है। तो अपकेंद्रीय बल पर नियंत्रण केंद्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा की सतह पर प्लायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। इसी के कारण प्लायन वेग पृथ्वी की सतह पर कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक लड़की झूले पर बैठी है, स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी यानी कि पेंडुलम क्लॉक गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिरने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वायु प्रतिरोधक को नगण्य कर दिया जाए तो एक समान आकार के लकड़ी, लोहा एवं मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। तो किस पर होता है, ध्रुव पर। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के केंद्र ध्रुव की दूरी को कम करने के कारण ध्रुव की स्थिति पर पिंड का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान पर अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तब उसका लिफ्ट पर बैठे हुए व्यक्ति का भार सर्वाधिक महसूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भूतल कालिकाएं उपग्रह जिसे हम जियोस्टेटिक सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि की कितनी होती है। तो 24 घंटे की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में 1/4 भाग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है। तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं के भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीसी की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है। इसका क्या कारण है, क्योंकि गुरुत्वाकेंद्र के से जाने वाली आधार रेखाएं यानी कि वर्टिकल लाइन तल के अंदर रहती है।
नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चक्रीय झूले पर झूलते समय एक व्यक्ति को बाहर आने की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थरों को एक साथ किसी इमारत के छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे।